कामटी में आयोजित हुआ भव्य और ऐतिहासिक ईद मिलन कार्यक्रम, जिसमें शहर की गंगा जमुना तहजीब की खूबसूरत झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम का आयोजन तहरीक कमेटी कामटी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कामटी शहर के नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के महसूल मंत्री व नागपुर जिले के पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मंत्री बावनकुळे ने कामटी के विकास को लेकर बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर शहर को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने वर्षों से लंबित कई महत्वपूर्ण मुद्दों का भी जिक्र किया, जैसे रब्बानी ग्राउंड, ईदगाह मैदान और कामटी बुनकर कॉलोनी की जमीनों का मामला, जिन पर अब तक कोई ठोस प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। मंत्री बावनकुळे ने भरोसा दिलाया कि इन सभी मुद्दों का जल्द समाधान निकाला जाएगा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक परवेज सिद्दीकी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इन मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी वो पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम के दौरान कामटी शहर के पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही रमजान के दौरान पहली बार रोजा रखने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम में मौजूद सुरेश भोयर ने अपने संबोधन में कहा कि कामटी शहर गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है और आने वाले समय में भी ये माहौल कायम रहेगा। इस दौरान सभी गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और आपसी भाईचारे व एकता का संदेश दिया। अंत में कामटी नगर परिषद के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने शीरखुरमा का लुत्फ उठाया और ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। आज जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया, आज दोपहर में भी बताया कि कामटी रब्बानी रब्बानी हाई स्कूल में तहरीक कमेटी द्वारा एक भव्य ईद मिलन का कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाना था। एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जिस तरह से मेहमान खुसूसी श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, जो महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो यहाँ पर उपस्थित हुए। काफी चीजें, काफी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर जो है शामिल हुए। तहरीक कमेटी से हमारे साथ जनाब परवेज सिद्दीकी साहब है, बात करेंगे उनसे। परवेज सिद्दीकी साहब, एक बढ़िया कार्यक्रम जिस तरह से आपने प्लान किया, क्या लगता है आपको, क्या वो सफल हुआ? काफी जितने आपके जो गेस्ट से सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा मकसद ये था कि काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर कहीं गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल होने पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। उस मकसद को लेकर आज हम लोग इस एकता, भाईचारा, ईद जो होता है वो दिलों को जोड़ने का एक त्यौहार होता है, बांटने का नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम लिया, जिसमें हमारे शहर के जो पालक मंत्री है अली जनाब चंद्रशेखर बावनकुळे जी साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कामटी शहर में अपने मुस्लिम भाइयों के बीच आकर ईद के त्यौहार पर मैं बात करना चाहता हूँ, रूबरू होना चाहता हूँ। तो उनके ही पहल पर हम लोगों ने, तहरीक कमेटी के तमाम मेंबरान ने, ओहदेदारान ने ये तय किया कि क्यों ना हम इसको एक खूबसूरत रंग दें, और आज ये आपने जो नज़ारा देखा ये उसी का नतीजा है। आपसे एक सवाल, इसके पहले भी जो है इस तरह के मंच सजाए गए, इस तरह के जो आज देखने में ये आया, चाहे कामटी के जो बहुत 60 साल से पुराने इश्यूज जो है कामटी शहर में चल रहे, चाहे वो ग्राउंड का इशू हो, बुनकर कॉलोनी का इशू हो, ईदगाह का इशू हो, सारी चीजों पर देखने में आया कि आप लोगों ने चर्चा की, बात की। मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर बात की। क्या लगता है आने वाले समय में 60 साल से चल रहे मुद्दों का जो है वो खत्म होने वाले? आने वाले समय में क्या रब्बानी ग्राउंड, क्या एक ग्राउंड कामटी के फुटबॉलरों को मिलने वाला है, ईदगाह मिलने वाली है, या फिर जो बुनकर कॉलोनी का प्रॉपर्टी का इशू है, क्या आने वाले समय में ऐसा लगता है कि वो सॉल्व हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे मसले पुराने हैं और जो अभी तक हल नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें थोड़ी बहुत ढील हमको मिली हुई है। और रहा सवाल है, जद्दोजहद करना हमारा काम है। हम अगर जद्दोजहद करना अगर छोड़ देंगे तो मिलने वाली चीज भी नहीं मिलती, और इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि देखिए, सरकारें आती है जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे मसले को लेकर कोशिश जो है जारी रहना चाहिए। रहा सवाल है ये हम लोगों पर, और अब जिन लोगों ने, हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे जी साहब ने भी जो हम लोगों से वादे किए हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि हम उनको बार बार उनके वादे याद दिलाते रहेंगे। और उस वक्त तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, तहरीक कमेटी के लोग, जब तक इन मसलों पर कोई ना कोई हल ना हो। इसके पहले लोगों ने, अवाम ने हमेशा साथ दिया हमारा,
और क्या होता है कि हर चीज का एक वक्त होता है, हो सकता है कि अब आने वाले वक्तों में उस मसले पर कुछ ना कुछ मस्बत हल निकल कर आए। ये फैसल साहब भी है, उनसे भी बात करेंगे। फैसल भाई क्या क्या बताना चाहेंगे, कामयाब प्रोग्राम आपकी कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। जी, सबसे पहले एनजीपी न्यूज का और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, ईद मिलन का प्रोग्राम तहरीक कमेटी की जानिब से रखा गया है। इसको स्पॉन्सर किया है कंसेप्ट बिल्डर ने, इसमें वकार भाई के भाई। आज ये कमेटी का ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि हम ये इस तरीके के प्रोग्राम इसके पहले कमेटी में शायद ही हुए हो, लेकिन यहाँ पे अच्छा ईद मिलन भाईचारा हमको देखने को मिला है। और मैं कमेटी की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पूरा योगदान किया। मैं भी जो है ना जी बिल्कुल, हमारे मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। इस खूबसूरत महफिल को सजाने में हमारे कंसेप्ट बिल्डर ने बहुत अहम रोल अदा किया है, खास तौर पे। तो उनका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी टीम को। ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी और तहरीक कमेटी के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, एक अहम रुकन भी जो है इकबाल बाबू साहब हमारे साथ है। बात करेंगे उनसे भी, क्या बताना चाहूँगा। मैं आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने हमेशा से कोशिश करते आए हैं। कोशिश करना, नर्वस नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना, नाउम्मीद होना कुफ्र है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश जारी रहेंगी, तब तक जारी रहेंगी जब तक कमेटी के तमाम मसले तहरीक कमेटी सॉल्व नहीं कर लेती। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस मामले में आप लोग हमारे साथ रहिए। हम हर मामले के अंदर, चाहे वो कोई भी मामला रहे, हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उसको कामयाब होने तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।